नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट चाणक्य आज फिर से एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के इमरान खान, वो एड्रेस कर रहे हैं अपने नेशन को, यानी कि पाकिस्तान को। जो टीएलपी तहरीक लब्बैक पार्टी का जो मसला चल रहा है उसके चलते तो हमने पिछले जो वीडियोस बनाए थे, पिछली 3 वीडियोस, वो थी मेजर गौरव आर्या की जो विश्लेषण था जो टीएलपी इश्यू भी चल रहा है पूरे पाकिस्तान में उसके ऊपर, और उस पर मैंने भी अपना विश्लेषण दिया। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाली है क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद स्वयं आज अपने नेशन यानी पाकिस्तान से एड्रेस करने वाले हैं। अब वो क्या बातें बताते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि रियासत मदीना के पहरेदार वो तो गुस्ताख रसूल फ्रांस को मदद कर रहे थे, एक तरह से एक कवरिंग फायर ही दे रहे थे। उन्होंने तो कोई कोशिश नहीं की कि जो फ्रांस के डिप्लोमेट्स हैं उसको वापस भेजा जाए। तो अब उस सब के बारे में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्या बोलते हैं, तो आइए सीधे वीडियो की ओर चलते हैं और फिर उस पर मैं अपना विश्लेषण दूंगा। जब सितंबर 2019 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में गया, उधर मैंने ये उठाया। दोनों चीज़ें, इस्लामोफोबिया की भी बात की। इस्लामोफोबिया का क्या मतलब? तुम जब जाते हो ना यूनाइटेड नेशन में और तुम्हें जब एड्रेस करने को कहते हैं तो तुम्हें 15 मिनट दिए जा रहे हैं और तुम बात कर रहे हो 50-60 मिनट तक, मतलब 1 घंटा। मतलब तुम पूरे 45 मिनट ओवर टाइम लेते हो। मतलब समझ में आ रहा है तुम्हें तुम्हारी कितनी किरकिरी हो रही है इसके कारण, कि तुम्हें दिया जा रहा है समय 15 मिनट का और तुम 45 मिनट ओवर टाइम जा रहे हो। इतना ओवर टाइम तो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं किया यार। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट ओवर टाइम किया होगा। तुम 45 मिनट, वो भी यूनाइटेड नेशन में, मतलब जहाँ पे, और तुम हो क्या, तुम प्राइम मिनिस्टर हो या पाकिस्तान के एक मुल्क के इतने बड़े रिप्रेजेंटेटिव हो, तो तुम 45 मिनट ओवर जा रहे हो वहाँ पे। और फिर तुम्हें बातें क्या करनी होती है यूनाइटेड नेशन में, यही जो तुमने कही, इस्लाम और इस्लामोफोबिया और ये सब पागलों की तरफ बातें तुम करते हो यार। तुम अपने मुल्क पाकिस्तान की तो बात कर लो। पाकिस्तान की तुम्हें एक बात नहीं करनी है, तुम्हें बात करनी है इस्लाम की और ये सब। मतलब तो, तुम, मतलब यार क्या बताओ, कहाँ कहाँ से। कभी तुमने सुना है कि फ्रांस ने कभी क्रिश्चियनिटी की बात की है? कभी सुना है तुमने अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप थे पहले, और अभी हमारे जो बाइडेन आए हैं अभी, उन्होंने कभी क्रिश्चियनिटी की बात की हो यूनाइटेड नेशन में? वो अपने मुल्क की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करता है, वो किसी और मुल्क की बात नहीं, हम किसी और मजहब की तो बात करता ही नहीं है, वो मुल्क की बात करता है। तुम्हें मजहब की बात करनी है यूनाइटेड नेशन में भी यार? कहाँ मतलब कहाँ है से। इस्लाम के खिलाफ नफरत। और उस नफरत के अंदर एक ये है कि वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। तो ये एक ही चीज़ इकट्ठे करते हैं ये। तो उधर मैंने बात की यूनाइटेड नेशंस में। फिर अगले साल जो 2020 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली हुई, फिर मैंने इस्लामोफोबिया की बात की और मैंने कहा कि ये किस तरह 1.25 अरब लोगों को तकलीफ पहुंचाई जाती है। फिर यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स बॉडीज़ के अंदर और कमीशन में मेरी गवर्नमेंट ने मुसलसल इस्लामोफोबिया की बात की। फिर मैंने फेसबुक का जो सीईओ है मार्क जुकरबर्ग, ये साथ भी ने अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, इसने सिर्फ और सिर्फ इस्लामोफोबिया की बात की। यही बात कहने के लिए ये आदमी आया है। मतलब समझ रहे हैं, इसके कार्यकाल में, यानी कि इसके जो प्राइम मिनिस्टर रहते हुए इसने जो सबसे बड़ा कार्य जो किया है वो इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट काम किया है। ये आदमी ये बात कह रहा है कि मैंने अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। मैंने किसके लिए किया? कि जो मुल्क ये बना है इस्लाम के नाम पर, उस इस्लाम को डिफेंड करने के लिए या इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए सब काम किया है।
ना कि अपने मुल्क के लिए। तो ये है पाकिस्तान के द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर जो अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं करते। मैंने उसको ख़त लिखा कि कैसे फेसबुक को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इस्लामोफोबिया के लिए। अच्छा। और फिर जब ये फ्रांस में हुआ और जिसके ऊपर ये TLP कह रही है कि फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजें, मैंने सारे मुसलमान हेड्स ऑफ स्टेट्स को ख़त लिखा और मैंने उनको कहा कि हमें जॉइंट एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। अच्छा, और अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ मेरी स्ट्रैटेजी। जॉइंट एक्शन लेना चाहिए, कोई आ तो नहीं रहा है भैया, क्योंकि यूएई भले ही अपने आप को इस्लामिक स्टेट कहता हो, पर वो जब बात करता है ना, जब उसके जो किंग है या जो प्रिंस है, जब वो बात करते हैं तो वो यूएई के बारे में बात करते हैं, ना कि इस्लाम के। और ये पागल आदमी को समझ में नहीं आ रहा अभी भी, ये आदमी अभी भी इस्लाम इस्लाम करे जा रहा है। पाकिस्तान के बारे में कब बात करेगा भैया तू? और इस आदमी के लिए क्या है, मतलब ये आदमी जब बात करता है ना, अगर कोई बाहर जाता है और यूनाइटेड नेशन में हो या किसी भी मुल्क में जाके अगर बात करनी हो, पहली बात वो करेगा इस्लामोफोबिया की, दूसरी बात करेगा कश्मीर की, और फिर अगर कोई टाइम मिल गया तो फिर वो बात करेगा पाकिस्तान की। और पाकिस्तान में भी कहाँ बात करेगा? पंजाब की। अल्लाह वाह, ये है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। क्या है स्ट्रैटेजी? ये है कि हम सारे मुसलमान मुल्क के जो हेड्स हैं, हम मिल के मगरब के फोरम्स में, यूरोपियन यूनियन में, यूनाइटेड नेशंस में, हम उनको ये बताएं कि क्यों हमें तकलीफ़ होती है जब ये आज़ादी राय, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ये जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, क्योंकि उनको ये इस चीज़ की समझ नहीं है। मगरब के अंदर उनके जो पैगंबर हैं उनको इस तरह नहीं, उनका प्यार और इश्क जिस तरह हमारा है, हमारे नबी से है। अच्छा, अब ये आदमी आ गया जो हिंदुओं में कहते हैं ना भक्त और भगवान की बात पे, कि जिस तरह से एक भक्त अपने भगवान के साथ प्रेम करता है, वहाँ पे ये आदमी आ गया कि जिस तरह से हम अपने नबी से प्यार करते हैं उतना कोई और नहीं करता। वाह, मतलब अगर तुम अपने नबी से प्यार करते होते ना, तो तुम पहले फ्रांस के डिप्लोमेट को वहाँ से निकालते, उसको लात मार कर निकालते। तो ये सब बातें यहाँ पे करने मत आना भैया, कि हम तो अपने नबी से बहुत प्यार करते और कोई नहीं करता अपने भगवान से या अपने जीसस से, जो भी है ये सब। मतलब मुझे ये वीडियो देखते हुए मुझे हंसी भी आ रही है और मेरा दिमाग भी दुख रहा है कि मैं क्या क्या सोच के क्या क्या विश्लेषण करूं इस आदमी का। मतलब ऐसे प्राइम मिनिस्टर को तो यार पाकिस्तान ही संभाल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जाहिल है, और ऐसे जाहिल आवाम को सिर्फ ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर चाहिए कि जो अपने जाहिल आवाम को इसी तरह से जाहिल बनाते रहें। उनको इस तरह का ना, उनकी इस तरह की इज्जत करते हैं। अच्छा, और वहाँ बल्कि वो दीन को उनके इतने करीब नहीं है जितने हम अपने दीन के करीब रहते हैं। वही ये दीन, तुम जितने दिन के करीब जाते उतने तुम टेररिस्ट बन रहे हो। पागल, तुम्हें दिमाग नहीं है क्या? दिन मत करो, मुल्क करो, मुल्क करो। जितना दिन करोगे उतना तुम्हारे ये पाकिस्तान गर्त में जाएगा। और वैसे भी तुमने भी इतने जो टट्टू पाल रखे हैं ये दहशतगर्द, वो तुम्हारे मुल्क को खा जाएंगे जितना दिन करोगे। हाय दिन वाड़े। इसलिए हमें उनको समझाना पड़ेगा, और समझाएंगे जब हम मिलके इकट्ठे कलेक्टिवली मुसलमान दुनिया के हेड्स ऑफ स्टेट्स, वो नहीं आने जब वाले हम भैया, बात करेंगे, वो जो नहीं मैं आने हर वाले। जगह जिन फोरम्स पे कहता गया हूं, तब उसका असर होगा। दुनिया में थोड़े से यहूदी हैं, लेकिन वो सारे यहूदियों ने इकट्ठे होके दुनिया को, मगरबी दुनिया को बताया है कि जो हॉलोकास्ट था, जिधर यहूदियों की कत्लेआम हुई थी, उन्होंने कहा कि उसके खिलाफ कोई मनफी बात ना की जाए कहीं भी, किसी मीडिया पे। आज कहीं भी
वो मजहबी बात नहीं थी वो यार, इस आदमी को समझ में नहीं आ रहा कि मजहबी बात और एक जो कल्चरल बात है, जो एक रेस की बात होती है, मतलब जो हॉलोकास्ट हुआ था वो किसी जूस के नबी को या जूस के भगवान के ऊपर कुछ नहीं हुआ था भैया। वो जूस के जो ये जो फ्लैश होता है ना, ये जो बॉडी, उसके ऊपर अत्याचार हुए थे, टॉर्चर हुआ था। इस आदमी को इतना दिमाग नहीं है कि हॉलोकास्ट के बारे में क्यों बात नहीं हो रही है, क्योंकि वो एक ह्यूमन प्रॉब्लम था, एक ह्यूमन के ऊपर प्रॉब्लम आई थी। ये किसी सातवें आसमान पे बैठे हुए अल्लाह के बारे में नहीं था कि जूस के किसी नबी के बारे में कुछ बात कर दी हो। कहाँ से यार, कहाँ, मतलब किस बात को किस बात से कंपेयर कर रहा है यार ये आदमी। तुम्हें लगता है कि कोई इंडिया में जलियांवाला बाग के बारे में कुछ अनाप शनाप बकेगा? तुम्हें लगता है कि इंग्लैंड में भी, अगर आप इंग्लैंड से बात करेंगे तो आज भी इंग्लैंड के जो लोग हैं आज जो जिंदा है, वो कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो जलियांवाला बाग में किया वो गलत किया, और वो उसके बारे में कुछ गलत नहीं बोलते। तो यार एक इंसिडेंट हुआ था एक ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, तो उसको कंपेयर कर रहे हो अपने नबी से? इनके पास दिमाग नहीं है क्या? अरे दिमाग से पैदल लोग। आज मगरबी मीडिया किसी मुल्क में हॉलोकास्ट के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। 4 यूरोपियन मुल्क ऐसे हैं जिधर जेल में डाल देते हैं अगर आप हॉलोकास्ट के खिलाफ कोई मनफी बात करें। तो क्या हम ये नहीं उनको बावर करवा सकते कि हमें कितनी तकलीफ पहुंचती है? और ये सिर्फ, और ये हम तब करेंगे जब हम कलेक्टिवली मिल के करें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, क्योंकि मैं मगरब को समझता हूं, उनको समझ ही नहीं है इस चीज़ की। जब हम प्रोटेस्ट करते हैं, जब हम मुजाहरे होते हैं, वो समझते हैं मुसलमान आज़ादी राय के खिलाफ है। और ये भी अपने आप को एक ब्रैगिंग राइट्स बता रहा है कि मुझे ही समझ है मगरिब की। यानी कि यूएई के जो प्रिंस है, किंग है, और इजिप्ट के जो लोग हैं, जो भी हेड ऑफ द स्टेट है, टर्की का जो है एर्दोगान, उन सबको कोई मगरिब की समझ है ही नहीं। मैं ही हूँ वो अकेला स्मार्ट बंदा हूँ जिसको मगरिब की समझ है। और तुम सब जो इस्लामिक स्टेट है, तुम सबको मेरे पास आना पड़ेगा और मैं तुम सबको लीड करूंगा। ये ब्रैगिंग राइट्स इसकी है। बताइए इस जाहिल आदमी की, जिस जाहिल आदमी जो प्राइम मिनिस्टर है एक जाहिल कौम का, उसकी ये ब्रैगिंग राइट्स है। मतलब इसको बड़ा बनना है कि मैं ही सब कुछ हूँ। भैया तुम टर्की के पीछे लग जाओ ना, तुम टर्की के पीछे लगोगे नहीं, क्योंकि टर्की बात करेगा नहीं इसके ऊपर। अरे और वो फिर बजाय उसको समझने के, वो फिर और कोई जान के शरारत करते हैं हमें तकलीफ देने की। इसको होता रहेगा भैया। और दूसरा मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये, दूसरा तरीका क्या है कि जब एक 50 मुसलमान मुल्क मिल के ये कहेंगे कि अगर किसी मुल्क में से इस तरह किया गया तो हम सारे मिल के उनका ट्रेड बॉयकॉट करेंगे, उनकी हम चीज़ें नहीं खरीदेंगे। अच्छा, ये तो भैया इस आदमी ने ओपन में बोल दिया कि हम ट्रेड बॉयकॉट करेंगे और ये सब करेंगे। तो क्या इस आदमी को लगता नहीं है कि ये सब बातें यूरोपियन यूनियन सुन नहीं रही होगी? बिल्कुल सुन रही होगी। उनके पास भी ट्रांसलेटर होंगे जो ट्रांसलेट करके ये सब बताएंगे कि ये आदमी खुलेआम अपनी स्ट्रेटजी बता रहा है कि 50 मुल्क को साथ में लेके हम बॉयकॉट करेंगे पूरे यूरोपियन यूनियन को। ये आदमी बात कर रहा है। तुम्हें लगता है कि यूएई है जो इतनी समृद्ध मुल्क है, बन चुका है, जो सऊदी अरेबिया है, वो सब, और जो टर्की है, टर्की तो ये यूरोपियन यूनियन में घुसने की कोशिश कर रहा है, वो तुम्हारा जो तुम जिससे सबसे करीब हो, वो टर्की तुम्हारा साथ नहीं देगा अगर तुम बॉयकॉट की बात करोगे। मतलब इसको क्यों बनना है? और मुझे लगता नहीं है ये आदमी से बातें कर रहा है, इसके बस का कुछ नहीं है। ये सब टीएलपी की जो दहशतगर्दी अभी चल रही है पाकिस्तान में, उसको सिर्फ ठंडा करने की कोशिश ये आदमी कर रहा है, पर इस आदमी के बस का कुछ नहीं है। इसका असर होगा। अच्छा, इस तरह हम अपना जो हम मकसद है इस पे पहुंच सकते हैं।
मैंने आपको दो मकसद बताए। एक ये टीएलपी का मकसद है, हम सारी ज़िंदगी भी लगे रहें, हम अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाते रहेंगे, कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा उनको। जो मैं कैंपेन कर रहा हूं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यही तरीका है कि इंशाअल्लाह एक दिन उनको समझ आ जाएगी और वो दिन दूर नहीं है। भैया एक बात मैं तुम्हें बता दूं इमरान, अल्लाह नहीं चाहता कि तुम पूरे उम्मा के लीडर बनो, ये अल्लाह नहीं चाहता, इसलिए तुम कृपया करके उम्मा के लीडर ना बना करो और अपनी ये जो ब्रैगिंग राइट्स है वो अपने घर तक ही सीमित रखो। अपनी जो बुरखे वाली बीवी है उसके सामने ये सब रौब सब दिखाना, तुम उम्मा के लीडर बनने के लायक हो ही नहीं, और उम्मा का कोई लीडर बन ही नहीं सकता क्योंकि उम्मा एग्जिस्ट नहीं करती। ये ओआईसी सिर्फ नाम का ओआईसी है, वहाँ पर भी तो मतलब इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये सब करना तुम बंद कर दो, ये तो अल्लाह की मर्जी है ही नहीं भी। मैं आज आप सबके सामने कहता हूं कि मैं जिम्मेदारी इसकी लेता हूं, मैं ही इस कैंपेन को लीड करूंगा, लेकिन मैं इंशाअल्लाह अपनी कौम को मायूस नहीं करूंगा, अपने मुसलमानों को मायूस नहीं करूंगा। हम इंशाअल्लाह उनको ये एक दिन समझा देंगे। अब ये 50 बार इंशाअल्लाह कहेगा, पर अल्लाह कहेगा ना, तू जितनी बार भी इंशाअल्लाह कहेगा मेरी मर्जी नहीं है भैया, मेरी मर्जी नहीं है कि तुम एक जाहिल आदमी उम्मा का लीडर बने। अल्लाह सीधा सीधा तुम्हें कह रहा है इमरान खान कि एक जाहिल आदमी कभी भी उम्मा का लीडर नहीं बनना चाहिए, सीधी बात है। कि जिस तरह अगर वो यहूदियों के लिए सेंसिटिव है, उनको तकलीफ नहीं देना चाहते, तो हम तो सवार अब मुसलमान हैं, हमारे भी दिल हैं, हमें भी तकलीफ होती है। तुम्हारे दिल है तभी तो तुम टेररिस्ट बन रहे हो, राइट? जो भी रस्सी के क्या कहते हैं आशिक रसूल बन रहा है वो फिर सीधा टेररिस्ट बन रहा है, क्योंकि उस आदमी के पास तुम क्या दिल है, उसके जो आशिक रसूल है उसके पास दिल नहीं है। ये गलत बातें तुम ना किया करो। अगर दिल होता तो वो क्यों दूसरे ह्यूमन को एक मानवता होती है ना, इंसानियत के नाम पे वो क्यों किसी दूसरे इंसान को मारता, चाहे उसका मजहब कोई भी हो। तो ये तुम ये बातें ना किया करो कि आशिक रसूलों के पास दिल होता है, उनके पास दिल नहीं होता, वो उनके दिल होगा भी वो पत्थर का बन चुका है। तो ये सब और बकवास ना किया करो। जैसे उनको इस चीज़ की समझ आ गई, ये हम अपना मकसद पे पहुंच जाएंगे। आखिर में मैं अपने उलमा अच्छा उनको ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि आपको इसमें हमारे साथ मेरे साथ मिलके मेरी तायद करनी चाहिए, हमारी मदद करनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि ये जो चीज़ें ये जो हो रहे हैं, हमारे मुल्क को नुकसान पहुँच रहा है, इससे तकलीफ़ पहुँचती है। हमारी पुलिस से जो हुआ है, 800 पुलिस इंजर हुई है, जो उनको कई अस्पतालों में पड़े हुए हैं। ये बेचारे तो भी आदमी बेचारा बन रहा है क्योंकि इसके बस का कुछ नहीं है। ये जो प्रोटेस्ट है उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, तो बस ये रिक्वेस्ट करने के लिए आ गया। जबकि आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी, अगर हमारे जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ भी और अभी भी चल रहा है, कुछ नालायक लोग अभी भी पागल की तरह चल रहे, पर नरेंद्र मोदी कभी टेलीविज़न पे आके ये सब नहीं किया, ये सब बातें नहीं की। वहाँ उन्होंने ज़रूर ये बात की कि तुम्हारे जो किसान जो हैं उनके जो भी मसले हैं वो हम सुलझाने के लिए तैयार है, आप आइए। और बहुत सारे किसानों ने बात भी की, पर वो मसला सुलझ नहीं रहा था क्योंकि कुछ किसानों को पॉलिटिक्स करनी थी। तो अभी भी वो चल रहा है। तो नरेंद्र मोदी इस तरह से मुझे लगता नहीं है कि कभी भी आएंगे टेलीविज़न पे और गिड़गिड़ाएंगे कि भैया किसानों तुम ऐसा मत करो, तुम आगजनी मत करो, ये सब मत करो, क्योंकि मोदी जी को पता है कि मेरे पास मुझे इन लोगों को किस तरह से ठीक करना है। क्योंकि मोदी के बस की वो बात है, इसलिए इमरान खान के बस की बात नहीं है, इसलिए वो आ गया गिड़गिड़ाने के लिए। यही तो मतलब जिसके पास दिमाग ना हो तो फिर वो बेचारा क्या करे, गिड़गिड़ाने के अलावा। इससे किसको फायदा हुआ है? क्यों हिंदुस्तान की ये जो वेबसाइट्स हैं जो इसके अंदर कूद पड़ी हैं, ये दुश्मनों को फायदा हुआ है। कौम को क्या फायदा हुआ इससे? कौम को तो सिर्फ नुकसान हुआ है। और जो मकसद है हमारा,
तो ये मुझे समझ में नहीं आया। ये आदमी ने कहा कि हम क्या कहते हैं सीज फायर कर रहे हैं हिंदुस्तान के बॉर्डर पे, और अभी भी मुझे लगता है कि सीज फायर जारी है। फिर ट्रेड की बात पता नहीं बीच में चल रही थी, और फिर उसके कैबिनेट के मिनिस्टर भड़क गए कि भैया नहीं, हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, पर कोविड की जो वैक्सीन है वो तो मतलब भारत ही भेज रहा है। जो वैक्सीन का जो एक ग्रुप है उसके थ्रू भारत ही तो भेज रहा है पाकिस्तान में। तो मतलब ये सब कुछ भारत कर रहा है। एक तरफ तुम्हें दोस्ती करनी है और दूसरी तरफ तुम हमें ही गरिया रहे हो। मतलब हिंदुस्तान को ही तुम बता रहे हो अपना दुश्मन। अभी भी तुम जहर उगल रहे हो हिंदुस्तान पे। तो ये तुम्हारा दुगलापन दिखाता है कि यार तुम पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। चाहे तुम सीज फायर कर लो, चाहे तुम कुछ भी कर लो, पाकिस्तान ट्रस्ट के लायक है ही नहीं। जो मुल्क यार हमारे मुल्क के साथ 4 युद्ध कर चुका हो, वो कहाँ से ट्रस्ट के लायक होगा यार। क्योंकि क्योंकि जनरेशन पर जनरेशन ये जाहिल लोगों को ही पैदा करने वाले हैं। ये कोई साइंटिस्ट तो पैदा करने वाले नहीं है। तो इन लोगों को तो ट्रस्ट करना मतलब बेवकूफ़ी ही होगी। तो मत करो यार। मैं तो कहता हूँ इंडिया के जो भी डिप्लोमेट्स है, मोदी जी है, इन लोगों पे ट्रस्ट तो करना ही नहीं चाहिए कभी। उससे तो इस पे नहीं पहुंच रहे हम। कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी मगरबी ममालिक को जो हम मर्जी हम अपना मुल्क का नुकसान करें। जुर्म कहीं और हो, हम अपने ऊपर खुद को हमला कर दें। ये कौन सी अकल और समझ है। तो मैं आप सबको कहूँगा, अपनी कौम को कहूँगा कि ये टाइम है इकट्ठे होने का। हमारा मुल्क बड़ी मुश्किलों से एक उस तरफ निकल रहा है कि हम अब ऊपर आने वाले हैं। अच्छा, हमारी माइशत उठ रही है। अच्छा, लोगों को रोजगार मिल रहा है। हमारा रुपया मजबूत हो रहा है। हमारा मुल्क का डायरेक्शन ठीक है। अच्छा। तो ये टाइम अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। ये सिर्फ हमारे मुल्क के दुश्मन हमें नुकसान पहुंचाएंगे। हम सबको अब इकट्ठे होके अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम ये 2 साल बड़े मुश्किल वक्त से गुजरे हैं। हालांकि हमारे पास इस वक्त कोरोना का एक तीसरा वेव आया हुआ है। उसके ऊपर हमें सबको मिल के SOPs पे चलना चाहिए। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि हमें इस मुश्किल से भी निकाल दे, और फिर उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि ये हम 2 साल के बाद एक कौम, हमारी माइशत उठ रही है, तो हम उसको नुकसान ना पहुँचाएं। पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान। अच्छा, तो ये एक चीज़ है कि पाकिस्तान पैंदाबाद। मतलब मुझे तो मतलब वो एक जोक्स लग रहा था कि जब कोई पाकिस्तानी आता है कमेंट्स में और वो कहता है ये पाकिस्तान पैंदाबाद, तो मुझे एक तरह से एक जोक्स की तरह ही लग रहा था। मुझे लगता है कि ये कोई पंजाबी शब्द है, आई एम नॉट टू श्योर, पर बेसिकली यूजुअली तो कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, और यही यहाँ पे हमारे भी लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद उसी तरह से। तो मुझे पता नहीं था कि ये भी ये कोई शब्द है पाकिस्तान पैंदाबाद। मुझे तो वो फनी लगता है वैसे भी, पाकिस्तान पैंदाबाद। अच्छा, तो बस आज की वीडियो में इतना ही यार। जितना भी विश्लेषण है इन लोगों का करो ना यार, कि तुम्हारा दिमाग दुखने लगता है कि कहाँ कहाँ से मैं बताऊँ आपको, क्या क्या चीज़ें बताऊँ इनके बारे में। तो मतलब आप 2 चीज़ें तो ज़रूर करेंगे जब आप पाकिस्तानी को देखेंगे। आप एक तो हंसेंगे और ऊपर से आपका दिमाग दुखने लगेगा कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं। मतलब इनके पास इतना छोटा सा भी दिमाग नहीं है क्या सोचने के लिए। तो बस गाइस, अगर आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।